आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान संतों को प्रणाम। सच्चाई वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब, सत साहिब। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, हमारा जो ये चैनल है मानव पंथ एक है, ये कोई धर्म नहीं है। और हमने बार बार बताया कि इसका अर्थ यही बनता है कि पूरी मानव जाति का जो कर्तव्य और जो इंसानियत का मार्ग है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है किसी का। यहाँ पर जब शरीर के अंदर स्वरूप अलग अलग नहीं है किसी का, यहाँ पे पूरी जीव जनजाति में शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिन शरीरों को जो एनर्जी चला रही है वो स्वरूप किसी का अलग अलग है ही नहीं। वो तो स्वयं है ना जीव, शरीर तो किसी और का है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मानव पंथ का मतलब मार्ग होता है, रास्ता होता है। पंथ कोई धर्म नहीं होता है। और जो कोई कहता है कि धर्म है तो वो पाखंड फैला रहा है कि पंथ को झूठा नाम दे रहा है। किसका? धर्म का। लेकिन मानना भी मत किसी की बात कि पंथ कोई धर्म होता है या धम कोई धर्म होता है। धम भी एक रास्ता है और पंथ भी एक रास्ता है। और ये दोनों रास्ते, धम और पंथ, दोनों ही रास्ते पूरी मानव जाति के एक ही हैं। जब इनका स्वरूप एक है तो रास्ता भी एक है। कौन सा? कर्तव्य और इंसानियत। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस चैनल पे हम जो भी बात करते हैं वो कागज की लेखी नहीं बता रहे यहाँ पे। और अगर कागज की लेखी बताएंगे भी तो वो ऐतिहासिक बताएंगे, जिसका कोई मूल जड़ भी हो। बिना मूल जड़ की हम यहाँ कोई बात कभी नहीं बताते। और ना ही हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पाखंड और मनगढ़ंत कथा कहानियों को उजागर करें और मानव जाति को भ्रमित करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो भक्तजनों, साथियों, आप सभी को जो है आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो एक अध्यात्म बात है, पूरी की पूरी तरह विचारने वाली, सोचने वाली, उसको जानने वाली। वो उस बात पे विचार करेंगे। और एक जो है पिछली वीडियो में भी मैंने दिखाई थी कि संत रामपाल जो है और संत रामपाल के भक्त दोनों ही भगवान बुद्ध के बारे में क्या कहते हैं, मैंने बताया था ना। लेकिन हम आपको फिर से वही वीडियो फिर दिखाते हैं संत रामपाल की, जो संत रामपाल खुद कह रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में। और इसके ऊपर पूरी ऐतिहासिक बात करेंगे। और आज हम आपको पूरी तरह बताएंगे कि भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के बाद 2500 साल के बाद अगर कोई हुआ है संत तो सतगुरु कबीर साहिब हुए हैं। और उनके समकालीन हुए हैं रविदास जी महाराज, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, या फिर संत नानक साहब, या संत रामदेव मेघवाल, या फिर संत जो है जंबेश्वर बाबा, जंबेश्वर साहब, जो राजस्थान में बिश्नोई धर्म मानता है, जंबेश्वर साहब। अब ये समकालीन है सारे के सारे।
समकालीन है तो ये महान संत हुए। अब भगवान बुद्ध और इन महान संतों ने किसको जाना था, किसको पहचाना था, ये किसकी अवधारणा करते थे, और इन पे सब हम पूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ जीव के बारे में भी बताएंगे। जो भक्त जन है उनको खुद को बता देंगे कि आज जो ये अवधारणा लिए बैठे हैं उसकी असलियत क्या है, रियलिटी में है क्या, सत्य है क्या। तो जो है इस पे बात करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा कि मैंने ये बातें क्यों कही। तो शुरू करते हैं संत रामपाल की इस वीडियो से। भाई संत रामपाल की इस वीडियो से शुरू करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इसी पे तो आधारित है और इसी पे हम सब कुछ बताएंगे आपको। तो जरा पहले इस वीडियो को थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्यादा लंबी नहीं है, 1 मिनट की होगी ज्यादा से ज्यादा। तो अब देखिए इसको, फिर इस पे पूरी बात करेंगे। महात्मा बुद्ध थे। ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा। पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया। मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए। जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी। लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं। वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपने ये वीडियो देख ली। इसी पे हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये कैसे जो है इन्होंने अवधारणा पूरी तरह भर दी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, सबसे पहले तो हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, जो इन्होंने वीडियो में कहा है। भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि उनका भाई जो था दूसरा एक नंद, ये दोनों शिकार खेलने जाते थे, क्योंकि राजा पुत्र तो थे ही, भाई राजा के तो पुत्र थे ये दोनों ही। शिकार खेलने जब जाते थे तो इनका जो मन था, भगवान बुद्ध का मन, वो किसी और टाइप का था। मतलब दयालु था, संसारिक में ज्यादा महत्व नहीं था उसका, उसका अपने में ज्यादा महत्व था। और जब एक हंस घायल हुआ और भगवान बुद्ध ने उस हंस को बचाया और अपने पिता के पास गया, तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि देखो, इन्होंने तो मारना चाहा लेकिन मैंने इसको बचाया, तो इनमें से अच्छा किसने किया। महानता तो फिर भगवान बुद्ध को भी बताया उनके पिताजी ने कि आपने अच्छा किया, कि मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा होता है। तो ऐसी कुछ बातें जो है बीती हुई हैं इनके जीवन की, और आगे चल के ये इनकी शादी भी हो जाती है। और इनके मन में जो मेन सवाल था, जो मेन प्रश्न था, वो ये था कि आखिर दुख क्यों होता है इस संसार में, दुख ही दुख क्यों है, सुख किसको क्यों नहीं है, क्या है वो, कौन सी है वो परम शांति, कौन है वो जो शांतिमय है, कौन सी ऐसी जगह है इस संसार में जो शांतिमय है, जो परम शांति है, जो आदि अनादि काल से सत्य है। बस इसी सत्य की खोज के लिए तो वो निकले थे। उनकी घर बार छोड़ने की कोई अवधारणा नहीं थी, उनकी योग त्याग तपस्या करने की कोई अवधारणा ही नहीं थी उनकी। उनकी सिर्फ
अंतिम सत्य है क्या, ये जानना था उनका काम। तो वो जगह जगह गए भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं गए, विद्वानों के पास भी गए हैं वो। और जब उन्होंने कोई ऐसी तपस्या थोड़ी न की थी कि आगे आग जला ली, आग जला के धुआं लगा लिया और वो तपस्या करते रहे, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में भी आज भी मौजूद है, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था ये जानते हैं कभी ये संत रामपाल? नहीं जानते। उनको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ था, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ था कि आखिर मैं यही हूं, यही मेरा सत्य है, यही मैं सत्य हूं, यही वो परम शांति है। और तब उन्होंने आंखें खोल के देखा तो अपना ही स्वरूप नजर आया, हर जगह अपना ही स्वरूप नजर आया, अंदर भी अपना स्वरूप, बाहर भी अपना खुद का स्वरूप। तभी तो उन्होंने देखा कि मेरा ही स्वरूप सब में समाया हुआ है, मैं किसको यहां मारूं, किसको गाली दूं, किस पे क्रोध करूं, ये तो मेरा ही स्वरूप चारों ओर है। इसलिए वो शांत थे, उनको ज्ञान हो गया था। और बुद्ध का ही नाम ज्ञान होता है, बोध, बोध हो जाना, ज्ञान हो जाना, बोध, ये था सत्य। तो अब यही जो सत्य है सतगुरु कबीर साहिब ने प्राप्त किया था, तभी तो उन्होंने जीवों के लिए दया की थी कि दया करुणा सेवा। भाई जब अपना स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो अपना ही स्वरूप चारों ओर, अपना ही स्वरूप नजर आता है, जिसमें भी देखिए अपना ही स्वरूप नजर आएगा। इसलिए मन शांत हो जाता है। किसका? उसका जिसने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया हो। वो किसी को गाली नहीं दे सकता, वो किसी पे क्रोध नहीं कर सकता, वो किसी से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अपना ही स्वरूप नजर आ रहा है। और नजर क्या आना है ही, आप जान लोगे तो आपका ही स्वरूप सब में नजर आएगा। फिर आप किसको गाली दोगे, किस पे क्रोध करोगे, किस पे द्वेष करोगे, किस पे हंसोगे? यही सत्य नानक साहब ने जाना, तभी तो नानक साहब ने कहा ना, शब्द है शब्द, शब्द भय प्रकाशा। भाई हर जगह ही शब्द है। वो शब्द है कौन? आप ही का स्वरूप है। वही नानक साहब का स्वरूप है, वही कबीर साहिब का स्वरूप है, ये वही भगवान बुद्ध का स्वरूप है, वही रविदास जी महाराज का स्वरूप है, वही सभी महान संतों का स्वरूप है, वही सभी जीवों का स्वरूप है, और वही आज भी आपका और आज जो भी प्राणी मौजूद है फिलहाल, वही स्वरूप है। ये जाना था उन्होंने। इन महान संतों ने समकालीन अपने ही स्वरूप को जाना था। और आज से 2500-2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने भी यही स्वरूप जाना था। और यही स्वरूप कितने सालों के बाद सतगुरु कबीर साहिब ने जाना था और इसको उजागर भी किया। वो परम शांति ही आपका स्वरूप है। वो परम शांति हिलती डुलती नहीं है। वहां कोई शांति में कोई विघन नहीं, उस शांति में कोई विघन नहीं डाल सकता। उस शांति में जाकर के कोई दूसरा और बाहर का दुख सुख प्रवेश नहीं कर सकता। उस शांति को कोई भंग ही नहीं कर सकता। वो शांति है कौन? वो आप ही का स्वरूप है। आपके स्वरूप को कोई भंग ही नहीं कर सकता, खंडित ही नहीं कर सकता। अखंड हो आपका स्वरूप, तो आपका नाम अखंड, आपका स्वरूप अखंड, कोई खंडित कर ही नहीं सकता। और ये कह रहे हैं कि वो नास्तिक थे और उनको भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। अरे भगवान तो आप लोगों ने बनाए हैं अलग अलग। भगवान बुद्ध का नाम तो सम्राट अशोक ने रखा है, शिलालेख पे आज भी लिखा पड़ा है? उससे पहले इनका भगवान बनाया हुआ तो मिलता नहीं है, न इनका परमात्मा कहीं लिखा हुआ मिलता है पुराने शिलालेखों पे, न इनका कोई आत्मा लिखा हुआ मिलता है। मिलता है कागज पे मिलता है। कागज कब का है? 1400 ईस्वी के बाद का। इनकी सच्चाई है कहां? ये जानते ही नहीं भगवान बुद्ध को, कि भगवान बुद्ध ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था। अरे उन्होंने अपने स्वरूप को जाना था। और आपका स्वरूप क्या है?
वही परमात्मा स्वरूप। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। इनकी एक और पोल खोल देते हैं हम। तो इस वीडियो को देखते रहना। थोड़ा सा एक मैं ब्रेक ले रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध का पिछला कोई संस्कार था, इसलिए वो स्वर्ग में रहते थे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? कोई जीव कभी आता जाता है ही नहीं। कोई जीव आता जाता नहीं है। अगर कोई कहता आता जाता है तो दुनिया को आंखों से दिखाइएगा कि वो जा रहा, वो आ रहा। अरे जब शरीर छोड़ता है, दुनिया के सामने कोई मृत प्राणी, कोई प्राणी जीवता होता है, मतलब जिंदा होता है, और वो प्राण छोड़ता है, तो क्या उस प्राणी के अंदर से क्या निकला जिसकी वजह से वो प्राणी का शरीर शून्य हो जाता है? क्या कभी इन्होंने देखा? क्या किसी ने मौजूद हालात में खड़े किसी व्यक्ति ने देखा? क्या रंग था उसका, क्या रूप था, कैसे निकल गया? तो इनको क्या पता कि भगवान बुद्ध स्वर्ग में रहते थे? क्या शरीरधारी, क्या इनके पास शरीर था स्वर्ग में? कौन सा शरीर था? ये फिर ये कहेंगे कि दिव्य शरीर था। चलो कोई बात नहीं, दिव्य शरीर ही की तस्वीर बना दो। अरे भाई, इन्होंने देखा है तो तस्वीर तो बना सकते हैं ना, कि मैंने फलानी जगह पे देखा हो, ये इसकी तस्वीर है। क्या इन्होंने भगवान बुद्ध को स्वर्ग में देखा था? किस रूप में थे ये, किस रंग में थे, कौन से शरीर में थे? ये इतना बड़ा झूठ और पाखंड बोल रहे हैं ना, कल्पना से भी परे झूठ बोल दी इन्होंने। कि कोई व्यक्ति जब कल्पना करता है तो पूरी की पूरी झूठ बोल देता है, लेकिन ये तो कल्पना से भी परे की झूठ बोल गए। मैंने पहले भी बताया था कि जो जीव है वह स्वयं ही परमात्मा है। वो परमात्मा ही स्वरूप है। जीव का ही नाम जो है वो सत्य नाम है, आदि नाम है। जीव ही, जिसको ये जीव कह रहे हैं ना, जीव अंश, वही सार शब्द है। इन पाखंडियों ने अलग अलग बता रखा है। इनके बताने से, इनके कह देने से उसका स्वरूप अलग अलग नहीं होगा। वो जो है वो है। ये जितना भी मर्जी संसारिक शब्दों का पेंट करें या पॉलिश करें, इनके मिटाए मिटे वो स्वरूप अलग अलग नहीं हो सकता, और ना ही वो स्वरूप मिट सकता। किसका? आपका स्वरूप। हम पूरी तरह इस बात को एक बार फिर समझा देते हैं कि आपका स्वरूप क्या है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये तो थी इनकी कपोड़ गाथा कि स्वर्ग में रह रहे थे। कौन से स्वर्ग में रह रहे थे? स्वर्ग का एड्रेस का पता है इनको? कहां है स्वर्ग? फिर ये कहेंगे कि ब्रह्मांड में है। चलो मान लेते हैं ब्रह्मांड में है, इनके कहने से हो गया, लेकिन दिखा तो सकते हैं ना जीते जी नए आंखों से। भाई तसल्ली तो तब होगी जब जीते जी प्राणी इन आंखों से देख लेगा कि स्वर्ग नरक होता है, तभी तो माना जाएगा। और कोई अंध भक्त ये अवधारणा करता है कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलेगा, तो वो है अज्ञानी या मूर्ख, क्योंकि इन्होंने बातों पे विश्वास कर लिया, आंखों से देखा नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि कोई कहता है पेन पेन पेन। अब पेन कोई दिखाएगा तो यकीन होगा ना। यूं पेन पेन कहने से तो भाई ये किताब नहीं लिखी जाएगी। अब ये कोरा कागज है, देख सकते हैं आप इस किताब का कोरा कागज है ये, तो भाई पेन पेन कहने से यहाँ भाषा कैसे लिखी जाएगी? पेन पेन कहने से भाषा कैसे लिखी जाएगी? बताइए जरा। नहीं लिखी जाएगी। अब ये पेन होगा तो भाषा लिखी जाएगी, फिर भी हम लिख सकते हैं पेन से। अब वही बात इनकी भी है कि स्वर्ग स्वर्ग है, कह रहे हैं ये नरक नरक कह रहे हैं, दिखा कोई नहीं रहा। ये क्या है?
ये लोगों को झूठी अवधारणा मन के अंदर ठूस ठूस के भर रहे हैं। काल को इन्होंने शरीरधारी बता दिया, हालांकि काल तो समय का नाम है, समय होता है, टाइम होता है जो चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले सकता, ना ही कोई रोक सकता। रुकेगा तब जब प्रकृति खत्म होगी, क्योंकि भाई प्रकृति का ही दूसरा रूप समय है। अब धरती है, घूम रही है। हम विस्तार से इस बात को बता देते हैं आपको, गौर से सुनना। ये कह रहे हैं कि स्वर्ग नरक भी होते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि काल जीवों को तप्तशिला पे भून भून के खाता है। दूसरा गपोड़ है इनका ही, और पता नहीं क्या क्या अवधारणा ये बता देते हैं। मंत्र हैं, वो मंत्र भी ये बता रहे हैं परमात्मा के हैं। इस पे हम पूरी विस्तार से बात भी कर लेते हैं और इनकी पोल भी खुल जाएगी और इनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, और जो रियल जो सत्य बात है वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। साधु संतों, भक्तजनों, प्रेमियों, एक बात को जरूर नोट कर लो, लिख लो। पहला तो यह है कि आपका जो स्वरूप है, जो आप शरीर में स्वयं हो, शरीर की बात नहीं है, आपकी स्वयं समय की बात है। आप समय का कभी जन्म नहीं हुआ, ठीक है, आपका कभी जन्म नहीं हुआ। कुछ पहचान बता रहा हूं मैं आपकी और इस संसार की और आपकी पहचान बता रहा हूं मैं। जब आपका जन्म ही नहीं हुआ तो आपको बनाने वाला कौन है भाई? कोई नहीं है। तो इन्होंने दूसरी अवधारणा क्या बना रखी है? परमात्मा की, कि परमात्मा ने आपको बनाया होगा। बनाना क्या होता है? बनाना तो जन्म या प्रकट दो ही चीजें होती हैं। जैसे ये डब्बा बनाया, ये डब्बा बना दिया या पेन बना दिया, तो आपने बनाया, इसका जन्म हुआ है ना। तो आप इसको खत्म भी कर सकते हैं। आपने बनाया तो आप खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जन्म हो गया। किसने दिया जन्म? मनुष्य ने, मतलब आपने जन्म दे दिया पेन का, आपने बनाया तो आप ही खत्म करोगे ना, ये तो सत्य है, ठीक है। जब इस पेन को किसी ने बनाया ही ना हो, बनाया ही ना हो, तो भैया इसको तोड़ने का तरीका किसके पास है? इसको खत्म करने का तरीका किसके पास है? किसी के पास भी नहीं। ठीक इसी तरह आप जीव अंश ये कह रहे हैं, हालांकि हम तो अंश नहीं कह रहे, जीव अंश आप हो, क्योंकि हम कोई नाम ही नहीं देना चाहते। देखिए, आपके स्वरूप का कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही आपको कोई पैदा करने वाला है, ना ही आपके कोई माँ बाप हैं, और ना ही आपके स्वरूप को किसी ने गोद खिलाया, ठीक है। और ना ही आपके नीचे कोई आधार है कि आप किसी पे टिके हुए हो, ठीक है। जहां आप थे वहीं पे आज भी आप हो, ठीक है। स्थिर, अविनाशी, अजर, अमर। और आपको पता ही है, जो अमर हो जाता है उसे खाने की क्या जरूरत है? खाएगा तो वो जिसको भूख लगेगी। अबे अमर व्यक्ति है, उसको सांस लेने की क्या जरूरत है? सांस तो वो लेगा ना जो कहेगा मैं मरूंगा बिना सांस के, सांस तो वो लेगा। ठीक इसी तरह आपका जो स्वरूप है रियल में, वो अजर, अमर, अविनाशी है। उसके नीचे किसी प्रकार का आधार नहीं है। जो अमर अविनाशी होता है उसको किसी की जरूरत ही नहीं होती है, किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जहां आप पहले थे वहीं पे हो, आज भी वहीं पे ही हो। आप में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि अजर, अमर, अविनाशी कोई वस्तु होती है तो वो हो आप, आपका स्वरूप। इसके अलावा दूसरा कोई अजर, अमर, अविनाशी यहां नहीं है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा अलग है, अवधारणा है, तो नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दो चीज इस संसार में अमर नहीं हो सकती, एक ही होगी अमर। तो दो अगर अमर हो जाएंगी तो उनमें हमेशा लड़ाइयां ही चलती रहेंगी, क्योंकि वो मरेंगे तो है नहीं, वो लड़ाइयां चलती रहेंगी उनकी। तो ऐसा नहीं है।
दूसरा कि आपका कोई रंग या रूप नहीं है, क्योंकि रंग और रूप की जरूरत किसको है? आपको तो है नहीं, जब आपका शरीर ही नहीं है, आपको शरीर की जरूरत ही नहीं है। आपको शरीर की जरूरत नहीं है, भूख प्यास की जरूरत नहीं है, सर्दी गर्मी की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। आप तो मौज हो। अजर अमर अविनाशी क्या होता है? मौजी होता है, मौजी। उसको जरूरत ही नहीं है, शांत अकेला, वही स्वरूप है। और उस स्वरूप जैसा कोई दूसरा यहां है नहीं। यहां क्या कहीं नहीं है, जहां मर्जी जाओगे वहीं आप ही का स्वरूप नजर आएगा। तो दूसरा कौन है? यहां पे कोई नहीं है। अजर अमर अविनाशी आपके स्वरूप के अलावा कोई नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि जानोगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, ये मैं आपकी पहचान बता रहा हूं कि आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, कोई सुन भी नहीं सकता, कोई सूंघ भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता। ये आपकी अमरता की पहचान है, अविनाशी की पहचान है, ये आप ही की स्वरूप की पहचान है। दूसरा, सॉरी, जब आप आदि अनादि काल से हो तो आपका जो हो वही आपका नाम भी है। आपका नाम किसी ने रखा ही नहीं। भाई जन्म किसी ने दिया होगा तो वही नाम रखेगा ना। अब जैसे ये पेन बनाया है तो पेन बनाने वाला तो पेन का भी नाम रखेगा। जब आपका जन्म ही नहीं हुआ तो नाम कौन रखने वाला है? किसकी माई के लाल की हिम्मत है जो आपका नाम रख दिया? ठीक है। अब आते हैं इन पाखंडियों की झूठी अवधारणा पे। ये कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध अलग स्वर्ग में रहते थे, परमात्मा कहीं और सतलोक में रहते थे। ये क्या है? ये अलग अलग सिस्टम हो गया। इन्होंने संसार के जरिए जो संसार के नियम है, जो संसार के कार्य हैं, जो संसार की नीतियां हैं, उनके साथ परमात्मा को इन्होंने जोड़ रखा है और परमात्मा इन्होंने बनाया है। हालांकि परमात्मा तो है ही नहीं, क्योंकि आपके स्वरूप के अलावा कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है। तो परमात्मा कौन होगा? यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोई ईश्वर है, क्योंकि वो स्वरूप ही आपका है। मैं पूरी बात बताऊंगा यहाँ पे। आप अभी भी आज इस वीडियो में समझ जाएंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। जो आपका स्वरूप है वो आदि अनादि काल से एक है और वो विद्यमान है। ठीक है। इनकी झूठी अवधारणाओं में अगर फंसोगे तो दो हो जाओगे, तीन हो जाओगे, जीवात्मा फिर परमात्मा, ढूंढते रह जाओगे, वहां आप पहुंच ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपका ही स्वरूप है। वो पहुंचोगे कैसे? आप तो शरीर के पास में हो, ढूंढोगे कहां? तो अब जरा सोचिएगा। ये कह रहे हैं कि काल भगवान ने, हां मैं मानता हूं इस बात को, काल जो है वो भगवान आपका नहीं है, इस शरीर का भगवान है। काल जो है वो इस शरीर का भगवान है। और काल ही क्यों, प्रकृति और काल दोनों ही इस शरीर के भगवान है। भाई इस शरीर को पाल पोस कौन रहा है? समय, काल और प्रकृति, यही तो पाल रहे हैं। तो इस शरीर का भगवान है ये, तो इस शरीर के मालिक हैं ये, तो क्योंकि शरीर बनाई इनसे है, इन्होंने बनाया है, प्रकृति और समय ने। और प्रकृति ये खुद है शरीर, और ये शरीर के ऊपर समय लागू है। जन्म होना, बुढ़ापा आना, बिखर जाना आप पर कहां लागू है? अगर आप खुद शरीर होते तो हम मान सकते थे कि शरीर ही जीव है, शरीर ही आत्मा है, शरीर ही परमात्मा है। तो शरीर तो भाई आखिरी में बिखर जाता है। तो ना तो जीव अमर है, ना आत्मा अमर है, ना परमात्मा अमर है। लेकिन आप शरीर हो नहीं, आप तो वो अजर अमर अविनाशी एनर्जी हो जो दिखाई भी नहीं देती, जो जिंदा हो आदि अनादि काल से। और उस एनर्जी के, आप एनर्जी हो और उस एनर्जी के कारण ये शरीर चल रहा है। तो यहां काल छू नहीं सकता आपको।
और दूसरी बात ये कि जब ये सिस्टम नहीं था, ये ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी चंद्रमा सूर्य तारे ये नहीं थे, इससे पहले भी आप मौजूद थे, आपका स्वरूप मौजूद था। आप तो वो डार्क एनर्जी हो, वो तो मौजूद है, तो आप ही हो वो मौजूद। अब ये जरा सोचने पर बात आती है कि ये फिर ये ब्रह्मांड या ये कहां से आए? ये आप ही की ही एनर्जी से उभरे हैं, ये आप ही की ही एनर्जी से प्रकट हुए हैं, क्योंकि इनसे पहले तो आप मौजूद थे, दूसरा यहां कोई स्वरूप मौजूद नहीं था। जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, वो आप ही तो हो। आप ही से ये प्रकृति ने जन्म लिया, और प्रकृति जैसे ही प्रकृति ने जन्म लिया है तो समय भी लागू हो गया। मैं समझा देता हूं कि ये कोने में खाली जगह पड़ी है, आप देख रहे हैं, थोड़ी सी मामूली सी, इस जगह में कुछ नहीं है, तो यहां भाई समय क्या बिगाड़ लेगा किसका? जब कोई चीज ही नहीं है तो समय किसको बिगाड़ेगा? किसके साथ गड़बड़ी करेगा समय? नहीं कर सकता। अब ये पेन आ गया यहाँ पे, तो अब ये समय यहाँ पे लागू है। ये पेन कभी तो खराब होगा ना, कभी तो गलेगा सड़ेगा, हमेशा तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये प्रकृति है। ये पेन जो है प्रकृति पदार्थ है, और प्रकृति है तो समय भी है, ये दोनों एक साथ ही तो हैं। ये थोड़ा ही है कि समय बाद में आएगा, नहीं, वस्तु बनी समय लागू, यानी कि एक साथ हैं दोनों। ना वस्तु समय को छोड़ सकती और ना ही समय वस्तु को छोड़ सकता, ये दोनों विद्यमान हैं एक साथ समाये हुए हैं एक दूसरे में। प्रकृति समय में समाई हुई है, समय प्रकृति में समाया हुआ है, ये दोनों एक ही है। और यही भगवान इस शरीर का है, आपका नहीं। आप तो इनसे भी पहले मौजूद हो, तो आपका भगवान कैसे हो जाएंगे भाई? ये समय और प्रकृति नहीं हो सकते। अब आप जहां हो वहीं हो, आप में कभी आज तक परिवर्तन नहीं हुआ, ना हिले भी नहीं, ना कोई माई का लाल हिला सकता। तो फिर बताइए आपको कैसे काल शिला तपती पैर भून के खा जाएगा भाई? जरा सोचिए। आपको काल को भेद ही नहीं है आपके बारे में। काल और प्रकृति को खुद को इनको नहीं पता कि हमारा जन्म देने वाला कौन है। काल और प्रकृति जो चल रहे हैं ना, ग्रह नक्षत्र तारे और जो समय चल रहा है, इनको खुद को नहीं पता कि हमारा जन्म कहां से हुआ है। जिस दिन इनको पता लग गया कि भाई हमारा जन्म इस जगह से हुआ है, तो ये वापसी उसी में समा जाएंगे। क्यों समा जाएंगे? क्योंकि ये खुद हार चुके हैं, चलते चलते थक चुके हैं ये चलते चलते। काल और प्रकृति दोनों, इनका एंड नहीं हो रहा। इस अनंत ब्रह्मांड में पता नहीं कितनी दूर तक चल चुके हैं। साइंस भी इस बात की गवाह देता है कि ये कोई स्थिर नहीं है, तो स्थिर कोई भी नहीं है। आगे से आगे अपना रास्ता नाप रहे हैं, सारे के सारे चल रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा। तो चलते चलते तो ये भी कभी थकेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप तो कभी चले ही नहीं, तो थकेगा कौन? चलेगा वो जिसकी शुरुआत हुई है। अब ये पेन है, इसकी शुरुआत हुई है, बनाया है, तो ये चलेगा, दौड़ाएंगे इसको। लेकिन आपका तो कभी शुरुआत ही नहीं हुई, आपके स्वरूप की कभी शुरुआत नहीं हुई, तो चलेगा कौन? अब जो समय है, आप सोच रहे होंगे कि धरती पे दिन रात कौन बनाता है? धरती पे दिन और रात बना कौन रहा है? सूर्य नहीं बना रहा, यह आपका भ्रम है। सूर्य रात कैसे बना देगा भाई? सूर्य अपने प्रकाश को चेंज ही नहीं कर सकता, चेंज ही नहीं कर रहा अपने प्रकाश को, जैसा है वैसा का वैसा है चारों ओर, जब मर्जी देख लो।
वहां तो अंधेरे का काम ही नहीं है ना। सूर्य अंधेरा कैसे बना देगा भाई? सूर्य के पास क्या है ऐसा जो सूर्य अंधेरा बना देगा? क्या अपने प्रकाश को बंद कर लेगा तभी तो अंधेरा होगा? लेकिन सूर्य तो अपने प्रकाश को कभी बंद करता नहीं है, वो तो नित्य प्रकाश रहता है उसका, तो वो तो रात बनाता नहीं है। पृथ्वी भी रात नहीं बनाती। पृथ्वी रात कैसे बना देगी भाई? अब दिन के 12 बजे हो तो क्या तब पृथ्वी रात बना देगी तुरंत? बताइए जरा। दिन के जब 12 बजे होते हैं तब पृथ्वी रात क्यों नहीं बनाती 12 बजे दिन में? अगर आप कहते हो कि पृथ्वी रात बनाती है तो भाई दिन के जब 12 बजे होते हैं तब पृथ्वी रात क्यों नहीं बनाती? नहीं, ना ही तो पृथ्वी रात बनाती है और ना ही सूर्य रात बनाता है। इसमें सबसे बड़ा योगदान समय का है। समय पृथ्वी को घुमा रहा है, चला रहा है। यहां समय बनाता है दिन रात। ना चंद्रमा बना रहा है, ना सूर्य, ना तारे और ना पृथ्वी। कोई ग्रह रात दिन नहीं बनाता है, कोई सूर्य रात दिन नहीं बनाता है। सूर्य के सामने अगर कोई चीज एक जगह पर रख दोगे तो वहां प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, वहां कभी रात नहीं होगी। तो आप कैसे कह दोगे कि सूर्य रात बनाता है? नहीं, सूर्य तो प्रकाश दे रहा है, रात थोड़ी दे रहा है, पीछे से प्रकाश दे रहा है। तो ये किसकी चाल है? समय की चाल है। समय दिन रात बनाता है। समय के कारण आप 24 घंटे बोलते हो, दिन रात आप बोल रहे हो समय के कारण। समय नहीं होगा तो किसको दिन बोलोगे? किसको घंटा मिनट बोलोगे? किसको कहोगे कि मैं लेट हो गया? सारी चाल समय की है। समय को समझिए। तो भक्तजनों प्रेमियों, आप ही के स्वरूप से असंख्य गैलेक्सियां उत्पन्न हुई हैं, असंख्य चंद्रमा तारे उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही का स्वरूप मौजूद था। इसी की मौजूदगी में प्रकृति शुरू हुई है। प्रकृति का मतलब प्रकृति शुरू हुई तो समय भी शुरू हो गया। कोई वस्तु है, ये स्थिर है आदि अनादि काल से, ठीक है, कहीं तो इस पे तो समय लागू नहीं होगा। समय तो जब लागू होगा जब ये अपना स्थान बदलेगा, तभी तो टाइम लागू होगा। आपने अपना अभी तक स्थान बदला नहीं, तो आप पर कौन सा समय कौन सा टाइम लागू है? ना आप बच्चे हो, ना आप जवान हो, ना आप बुढ़ापे में हो, ना आप भूतकाल में हो, ना वर्तकाल में, और ना ही भविष्य में। इनसे परे हो ना आप, तो इनसे भी भिन्न हो, इनसे भी भिन्न हो आप। तो आप पे इस संसार का कोई भी नियम लागू नहीं है। जो नियम लागू है वो इस शरीर पे लागू है। अब इस शरीर के द्वारा आपका मन, आपकी बुद्धि किसके लिए क्या कर रही है वो आप जाने, क्योंकि ये तो सरासर सत्य है कि आपने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया। बुद्धि का इस्तेमाल किया है तो इस शरीर के लिए किया है और मन के लिए किया है। मन ने आज तक दौड़ संसार में लगाई है, अपनी ओर दौड़ कभी लगाई नहीं। ना ही बुद्धि ने अपनी ओर दौड़ लगाई, ना ही आपके मन ने अपनी ओर दौड़ लगाई। हालांकि दोनों ही आपसे प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ इनका, प्रकट हुए हैं। आप ही वो स्वरूप हैं, आप ही वो शक्ति हैं जो प्रकट कर सकते हैं। किसको? मन को। तुरंत। आपने मन को जन्म नहीं दिया है। जन्म होना एक अलग प्रक्रिया है। जन्म इस पेन का होता है। ये पेन एकदम से नहीं बनता, पहले इसके लिए मटेरियल आएगा, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर इसका साइज, डाई वगैरह जो कुछ भी है, कितना टाइम लग जाएगा एक पेन बनाने में भाई। शुरुआत में जब एक पेन तैयार किया होगा तो कितना समय लगा होगा, और जब ऐसे हजारों पेन भी बनाए होंगे तब भी तो टाइम लगा है। लेकिन आपका तो मन तुरंत प्रकट हुआ है। आपके मन का कभी जन्म नहीं हुआ, वह आपसे प्रकट हुआ है। मन आपके पास था नहीं, पहले बिल्कुल नहीं था, प्रकट हुआ है। मन के कारण फिर बुद्धि प्रकट हुई है।
मन से ही बुद्धि प्रकट हुई है। और जब मन और बुद्धि आपसे प्रकट हो गए तो भाई आचार विचार तो प्रकट होंगे ही होंगे। और ये आपके अलावा काम करते हैं, ये आपके अलावा काम करते हैं। आपके अलावा कौन है? आपके अलावा ये संसार है। और मन और बुद्धि फिलहाल आपके अलावा काम करते हैं, आपके लिए काम नहीं करते हैं। आप ही का मन और आप ही की बुद्धि आपके लिए काम नहीं करते, ये संसार के लिए काम करते हैं, ये शरीर के लिए काम करते हैं। ये शरीर प्रकृति और काल समय है, खुद है ये प्रकृति और काल, और इसी में आप उलझे हुए हो। कौन? आपका मन और बुद्धि दोनों इसमें उलझे हुए हैं, यानी कि ध्यान उलझे हुए हैं इसमें। किसमें? संसार में। और संसार है दूसरा, ये आपके कभी काम आ ही नहीं सकता। आप तक पहुंच नहीं है किसी की भी। आप तक तो, आपके स्वरूप तक तो आपकी सूरत ही जा सकती है, आपका ध्यान ही जा सकता है। ये सत्य है। जब आप जानोगे तो पता चल जाएगा। वही है वो स्वरूप आपका, अजर अमर अविनाशी। इसके अलावा दूसरा कोई अविनाशी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कह दिया आत्मा और परमात्मा, क्या तीन तीन अविनाशी हो गए? यहाँ पे जीव भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी। भाई और कोई सिर्फ और सिर्फ इस अनंत सिस्टम में अगर कोई है तो वो एक ही है, अजर अमर अविनाशी। वो है आपका स्वरूप। क्योंकि अगर तीन तीन हो जाएंगे, तीन कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। अविनाशी तो एक ही होता है, वो आपका स्वरूप है। तीन कैसे हो जाएंगे? अगर तीन हो जाएंगे तो ये अमर नहीं है, ये अमर नहीं है। तीन हो जाएंगे तो अमर नहीं है बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं है? तो इनसे बड़ा भी तो और भी है कोई, इन तीनों से बड़ा भी तो है। अगर आप बोल रहे हो कि जीव अलग है तो वो अमर अविनाशी है, आत्मा अलग है तो वो अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा अलग है तो वो अजर अमर अविनाशी है, ये तीनों ही अगर अविनाशी हो गए, तीनों रह कहां रहे? इनको तो स्थान चाहिए ना। स्थान अगर इन्होंने तीनों ने ले लिया तो स्थान बड़ा हो गया इनसे, ये कहां बड़े हुए? इसलिए तीन अविनाशी कभी नहीं हो सकते। अगर तीन अविनाशी हो गए तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, और अगर इन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया तो स्थान बड़ा हो जाएगा, इनकी वैल्यू खत्म। फिर ये बड़े नहीं है, ना आत्मा बड़ा है, ना परमात्मा बड़ा है, ना जीव बड़ा है। इन तीनों में से कोई अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो एक ही होता है जो पूरे स्थान को ही घेर लेता है, उसके अलावा कोई दूसरा अविनाशी नहीं होता। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित ना होएं, अपनी ओर मुड़िए, अपने मन को अपनी ओर मोड़िए और अपने ध्यान को अपनी ओर मोड़िए। ये मोड़ना सीखिए किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाके, किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो अपना ही ध्यान, अपना ही मन आपकी ओर मुड़ जाए, आपके स्वरूप की ओर मुड़ जाए। और आपका स्वरूप तो अधरवासी है, किसी आधार की जरूरत नहीं है। आप तो खामखाएं अपने मन और जो है आपने मन प्रकट कर लिया और अपने मन को संसार में दौड़ा रहे हो। आप तो स्वयं खुद बैठे हो एक जगह पे अधरवास में, और आप अष्टदश या जो बता रहे हैं ना कि द्वादश उंगला अष्ट कमल दल, अरे वो स्वरूप है किसका? वो आप ही का स्वरूप तो है, आप ही तो बैठे हो वहां पे। क्योंकि आप शरीर में तो हो नहीं। शरीर में होते तो कहीं न कहीं चिराफाड़ी करते हैं, आज के वैज्ञानिक डॉक्टर तो कहीं न कहीं मिल जाते छुपे हुए, लेकिन आप तो हो नहीं शरीर में। मन आपसे प्रकट हुआ है, जैसा आपका रूप है वैसा ही मन का भी रूप है। भाई स्थूल वस्तु से कोई स्थूल वस्तु ही प्रकट हो सकती है ना, ये भी स्थूल वस्तु है। इसमें से अगर कोई चीज हम तोड़ेंगे या इसको पाड़ेंगे तो भी स्थूल, जैसे मैं तोड़ के दिखाता हूं, ये बड़ी वस्तु है, ठीक है। और इसमें से अगर हम कोई चीज प्रकट करेंगे तुरंत ही, तो भाई ये स्थूल, ये टूट गया टुकड़ा, स्थूल है ये भी, तो स्थूल से स्थूल प्रकट होगा।
और नी अक्षर से नी अक्षर ही प्रकट होगा। भाई विदेही से तो विदेही ही प्रकट होगा, तो आपका स्वरूप विदेही है, तो मन का भी स्वरूप जो है विदेही है, बुद्धि का भी स्वरूप विदेही है। क्या मन का शरीर देखा किसी ने? क्या बुद्धि का शरीर देखा किसी ने? अपनी बुद्धि और अपने मन का शरीर देखा किसी ने? नहीं देखा, क्योंकि आप भाई विदेही से तो विदेही प्रकट होगा ना, और विदेही से विदेही का जन्म कभी हो ही नहीं सकता। विदेही से विदेही प्रकट हो सकता है, लेकिन विदेही से विदेही का जन्म कभी नहीं होता। जन्म होना एक अलग प्रक्रिया है, ये संसार की प्रक्रिया है, आपके स्वरूप की प्रक्रिया नहीं है कि आपसे कोई अलग से भी विदेही जन्म ले लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता। भाई आप तो अजर अमर अविनाशी हो ना, तो आपके अलावा दूसरा आप अजर अमर अविनाशी कैसे पैदा कर दोगे? उसके लिए तो जगह चाहिए ना। तो तभी तो मैं कह रहा हूं ये तीन लोगों के लिए स्थान नहीं है ये, क्योंकि स्थान बड़ा हो जाएगा। अब आप 3 उंगली देख रहे हो, ठीक है जी, देख रहे हो। अब इन 3 उंगलियों ने मेरे शरीर का कितना स्थान घेरा हुआ है, तो इन 3 उंगलियों से बड़ा कौन है? मेरा शरीर का आकार तो बड़ा है। फिर तो ये तीनों की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। तो स्थान बड़ा हो गया इन तीनों से, तो 3 नहीं है, वो एक ही स्वरूप है, और उसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, और ना ही उसका अलावा कोई दूसरा स्वरूप स्थान घेर सकता। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप भ्रमित ना हुए इन लोगों की बातों से। परमात्मा परे नहीं है, तो परमात्मा कहीं सतलोक में नहीं है। आपका स्वरूप ही सतलोक है, आपका स्वरूप ही वो अविनाशी स्वरूप है। आप खामखा भटक रहे हो, ये संसार आपका नहीं है, ये तो आपसे प्रकट हुआ है। संसार आप ही के स्वरूप से प्रकट हुआ है, और ये आपका नहीं है, ये आपके ही मन की सारी कल्पना है। दिन, भाई दिन और रात नाम तो हमने रखा है ना, इसलिए हम ही कह रहे हैं दिन रात। आप किसी अन्य जीव जंतु से जाकर के पूछेंगे तो क्या भाई हमारी तरह वो दिन रात मानते हैं इसको? हमारी तरह, हमारे अलावा कोई भी जीव जंतु प्राणी ना तो दिन को जानता है, ना रात को जानता है, ना खाना जानता है, ना भाषा जानता है, ना लिखना पढ़ना बोलना, कुछ नहीं जानता है। उसके पास भूख है और पेट है, वो अपनी भूख मिटाता है, पेट भरता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए ये अपने स्वरूप को जान सकता है, क्योंकि मनुष्य में ही बुद्धि और विवेक होता है। तो कोई भी अन्य प्राणी कभी भी ये नहीं सोचेगा कि ये दिन है या रात है, नहीं, वो हमने बनाए हैं दिन और रात। सूर्य का नाम अन्य प्राणी नहीं जानते, मनुष्य ने रखा है। चंद्रमा का नाम अन्य प्राणी नहीं जानते, मनुष्य ने रखा है। आम, सेब, केला, अमरूद, खाने पीने की चीजें जो भी है, सबके नाम किसने रखे? हमने रखे। जानवर तो जानता ही नहीं है इनको नामों को। तो इसलिए हम कहते हैं कि हे मानव, भ्रमित ना हो। आप अपने स्वरूप को जानोगे तब वही वही है, अजर अमर अविनाशी, और एक होता है, अलग कोई नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अगर है तो उसको जगह चाहिए, जगह अगर मिल जाएगी तो फिर स्थान बड़ा हो जाएगा। और ये पाखंडी कह रहे हैं कि आत्मा पर मैं ये स्वर्ग में रहता था, तो स्वर्ग में रहता था तो भगवान बुद्ध कौन था? है तो जीवंश, और जीवंश परमात्मा का स्वरूप है। मैं बता तो रहा हूं यही स्वरूप है जो आदि अनादि काल से एक जगह है। तो भगवान बुद्ध दूसरी जगह कैसे चले गए स्वर्ग में? क्या वो अंश स्वरूप नहीं है? वो भी तो है। फिर दूसरी जगह कैसे चले गए अपनी जगह छोड़ के? यहां कोई जीव जो स्वरूप है आदि अनादि काल से, वो अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकता। उसको जगह ही नहीं है दूसरी जगह बदलने के लिए। भाई स्वयं वही है। भाई जगह बदलेगा तो जगह तो चाहिए ना आगे बदलने के लिए।
लेकिन उसका खुद का ही स्वरूप फैला हुआ है, जगह है ही नहीं उसको हिलने के लिए, खाली कोई जगह, हर जगह उसी वही स्वरूप समाया हुआ है। जगह होगी तभी तो हिलेगा। तो भगवान बुद्ध सतलोक से वहां कैसे पहुंच गए भाई? बीच में क्या जगह खाली है क्या दूरी की? ये कितनी बड़ी गपोड़ गाथा बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भक्तजनों प्रेमी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और अगली वीडियो में मैं पूरी तरह आप लोगों को समझाऊंगा कि मन और बुद्धि आपकी जो है संसार के लिए कार्य कर रहे हैं, आपके लिए कार्य नहीं कर रही है। और ये कार्य मन से और बुद्धि से कार्य करा कौन रहा है? ये प्रकृति करा रही है, ये समय करवा रहा है। ये समय और प्रकृति ही करवा रहे हैं। किससे? आपके मन से, क्योंकि आपका मन चंचल है और मन में समाया हुआ है समय काल, क्योंकि आपसे प्रकट हुआ है। मैंने बताया था ना कि कोई चीज अगर कोई बना देता है या प्रकट कर देता है तो उस पर समय लागू हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि हमने पेन बनाया तो पेन पे समय और प्रकृति तो है ही है, लेकिन इस पे समय लागू हो गया। तो इसीलिए मन भी हमसे प्रकट हुआ है, तो इस पे तो, और मन हमसे प्रकट हुआ है इस शरीर के माध्यम से, तो ये तो बाहर विचरण करेगा। और जैसे ही बाहर विचरण करेगा तो समय इस पे भी लागू हो जाएगा, यानी कि इसमें भी काल समा जाएगा, समय समा जाएगा। इसलिए ये भी नहीं रुक पाएगा। यही तो है प्रक्रिया संसार की, इस काल और प्रकृति की, कि ये मन में भी समाया हुआ है। और ये लोग मन से यहां ध्यान लगवाते हैं, मन से मंत्र जप करवाते हैं। अरे भाई, खुद मन के अंदर काल समय समाया हुआ है, खुद मन को भी ये चला रहा है काल, अपनी तरह तरह की माया प्रकट कर करके समय। तो भैया वहां तक मन भी तो, आपके स्वरूप तक तो मन भी नहीं पहुंच सकता, और आप मन से मंत्र जपवा रहे हो। संसारिक जो संसार में बने हैं, लिखे भी और पढ़े भी जाने वाले, लिखने जाने वाले भाषा के हैं, ये कह रहे हैं कि मंत्र जाप करो। अरे इन पाखंडियों को खुद को अपने स्वरूप का नहीं पता। भाई मैं हिलता भी हूं, डुलता भी हूं, या बोलता हूं, खाता पीता हूं, या सुनता भी हूं या नहीं, अपने स्वरूप के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। और ये कह रहे हैं कि परमात्मा कहीं और बैठा है, सतलोक से चल के आएंगे। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोग? कहीं और से चल के आएंगे, धरती पर आएंगे, तो बीच में ये जो जगह खाली पड़ी है ये किसकी है? ये खाली पड़ी जगह बड़ी है किससे? परमात्मा से। अगर चल के आएंगे तो, स्थान बदलेंगे तो, लेकिन परमात्मा अपना स्थान नहीं बदलता। इनकी अवधारणा झूठी है, और जो परमात्मा है वही रूप आप हो, तो आप भी अपना स्थान कभी नहीं बदलते। आपने अपना, भाई आपका रंग रूप है ही नहीं तो बदलोगे क्या? आप परिवर्तन होने के लायक ही नहीं तो कैसे परिवर्तन हो जाओगे, हो जाएगा आपका? आप स्थूलधारी हो ही नहीं, परिवर्तन तो तब होगा ना जब स्थूल होगा, शरीर होगा, तभी तो परिवर्तन होगा। रंग रूप भी बदलेगा, बुढ़ापा भी आएगा, गले भी गा, सड़े भी गा। लेकिन आप तो विदेही स्वरूप हो, और जो विदेही स्वरूप होता है उसका कभी परिवर्तन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शरीर नहीं है उसके पास। परिवर्तन होना तो शरीर पे लागू है, वस्तु पे लागू है, जो आंखों से दिखाई दे उस चीज पे लागू है। तो भक्तजनों प्रेमियों, साधु संतों, ये थी वो सत्य वाणी, यही था वो सत्य सत्संग मेरा। और हम यही कह रहे हैं आपको कि भगवान बुद्ध ने और सतगुरु कबीर साहिब ने और सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन जितने महान संत हुए हैं, उनने सबने अपने स्वरूप को पाया है, अपने ही स्वरूप को पाया है। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा था ना कि हमारा कभी जन्म हुआ नहीं, कभी जन्म नहीं हुआ, ना उनके माता पिता हैं। तो मैं यही बात समझा रहा हूं, आपके भी माता पिता नहीं, आपके स्वरूप का जन्म देने वाला कोई नहीं है। तो माता पिता कहां से होंगे? किसने गोद खिलाया होगा? किसने आपका नाम रखा होगा? तो
सतगुरु कबीर साहिब ने जो समझाया, इन पाखंडियों ने उल्टा ले लिया। ये उल्टा लेके भ्रमित कर रहे हैं, खुद का स्वरूप जानते नहीं है कि मेरा स्वरूप क्या है, कैसा रंग है, कैसा रूप है। ये तो शरीर को मानते हैं सारे के सारे, और परमात्मा जो स्वरूप की अवधारणा है इनकी, अरे इनको कुछ भी नहीं पता। और इन्होंने लागू कर दिए नियम संसार वाले, किस पे? परमात्मा भी बना दिया और परमात्मा पे संसार वाले नियम भी लागू कर दिए। तो ये बात तो झूठी है, कोरी करारी। अविनाशी की ये पहचान नहीं होती है कि वो कहीं से चल के आएगा, ऐसा नहीं है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप सभी महान संतों, छोटे बड़े माता बहनों सभी को प्रणाम, महान संतों को प्रणाम, साधु संतों को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब, सत साहिब। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। कोई सवाल, कोई प्रश्न है मन में तो जरूर कमेंट में लिखें, और सत्य मार्ग पे जरूर चलें, और सच्चे सतगुरु, भेदी सतगुरु के शरण में जाएं, और संसार को समझने की कोशिश करें, काल और प्रकृति को समझने की कोशिश करें। यही आपका बुद्धि विवेक है, और अपनी ओर मुड़िए, बस यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सतमार्ग पे जरूर चलें। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साई।